हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी फाइन होंगे। सो देखिए, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने हमारे स्टडी प्लान के बारे में बात की थी। स्टडी प्लान के बाद हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक और कंटेंट के बारे में हमने बात की थी कि हमें क्या पढ़ना है। आप जो हमारा डे फर्स्ट रहेगा उसमें आप क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे हमें उसको आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से अब आज आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पर लिखा है फिजिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हमने हमारा ग्राउंड फ्लोर से देखिए, जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे हम हमारे ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे ना। ग्राउंड फ्लोर इन द सेंस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 14. So physics has contained chapter 14 chapters. So we just have our completing for the chapter number 14. So चैप्टर नंबर 14 क्या है? सेमीकंडक्टर। अब जैसे कि आपने ब्लूप्रिंट देखा, वो जो नया आया और जो पुराना आया, दोनों में चैप्टर के जो मार्क्स रिगार्डिंग कंटेंट है और जो भी मार्क्स इसको बताए दिए गए हैं वो है 7। ये एक अकेला चैप्टर ऐसा है जो 7 मार्क्स क्या कर रहा है, पोटेंट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि ये एक अकेला चैप्टर ऐसा है जिसमें बताया गया कि इसमें से 7 मार्क्स का आएगा। सो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि इसमें आपको 2 मार्क्स की आपकी हो सकती है, आपके एक्सरसाइज आ जाए, ओके, एंड आपके फिर क्वेश्चंस आ जाए 5 मार्क्स के। इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हमारा जो है इसमें आने वाला है। आप देखिए, सेमीकंडक्टर आ गया। सेमीकंडक्टर पे आने के बाद हमारा 7 मार्क्स का आएगा। इसमें से 7 मार्क्स एंड चैप्टर क्या है, लास्ट है हमारा। आप देखिए, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैडम आप लास्ट चैप्टर से क्यों स्टार्ट करवा रही हैं। सो लास्ट चैप्टर से मैं इसलिए स्टार्ट करवा रही हूँ ताकि वो थोड़े से ईजीएबल टेस्ट चैप्टर्स, उसमें आपको ज्यादा टफनेस नहीं होगी। ओके, सो आप देखिए, अब आपका क्या है, आपका डे 1 है। अब आप तो इस बात पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम हमारा डे 1 हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ना चाहिए, कितना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। सो आई प्रेफर यू द एनसीईआरटी बुक। आप एनसीईआरटी बुक लें और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, फर्स्ट डे आप अपना क्या करिए, फर्स्ट डे आप सबसे पहले क्या करिए, चैप्टर रीड करिए, चैप्टर को रीड करिए। आप ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं, आप ट्यूशंस में आप देखेंगे आपको इसमें से नोट्स लिखवा दिए जाएंगे, पूरा सा कॉपी करवा दिया जाएगा, इस तरीके के काम होंगे। लेकिन क्या आपसे कहा जाएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए? नहीं, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि बेटा आप एनसीईआरटी पढ़िए। वो आपसे कहेंगे आप हमारे नोट्स पढ़िए, आप हमारे नोट्स पढ़िए और आप पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आपको आपकी एनसीईआरटी पे भी उतना ही फोकस देना है जितना आप हमारे ट्यूशन नोट्स पर फोकस देंगे। सो सबसे पहला हमारा मेन इंटेंशन क्या होगा, हमारी एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है समझ रहे हैं आप कि एनसीईआरटी को सबसे पहले आप रीड करिए। उसमें आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे जो आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा किस क्या बात हो रही है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले ही आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। आप सबसे पहले आप हमारी एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे हमारे जो नोट्स बनाए गए हैं, ओके हमारे जो नोट्स बनाए गए हम उन्हें पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वो आपको पढ़ना है, ओके। फिर थर्ड थिंग, हमारा जो रिवीजन पैटर्न और टेस्ट पैटर्न जो हम अप्लाई करते हैं थर्ड फोर्थ टर्म्स में, हम वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करना है। जब तक आप एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे आप चैप्टर से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। चैप्टर से कनेक्ट इन द सेंस आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि चैप्टर में क्या बात हो रही है, किससे रिलेटेड बात हो रही है और कितनी बात हो रही है। बात समझ में? अगर आप लास्ट ईयर का फ्यू ईयर्स पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सेमीकंडक्टर ही ऑलमोस्ट 5 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंटेन करता है, अकेले इन द सेंस इसमें से आना श्योरिटी वाली ही बात है। सो आप सबसे पहले क्या करिए, फिजिक्स में तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करिए। एनसीईआरटी अब जैसे ही रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि बात किस चीज पर हो रही है, कितने टॉपिक्स पर बात हो रही है, ठीक है। सो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपके डे 2 में क्या पढ़ना है फिजिक्स में, ओके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और लाइक करिए।